शांति। सबसे पहले हम थोड़ी देर के लिए शांति में बैठेंगे। परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे।
ओम शांति। कल हमने सुना लेखराज दादा की जीवन कहानी। याद है? सब कुछ याद होगा क्योंकि जीवन कहानी ही इस प्रकार की है। तो लेखराज दादा ने 3 साक्षात्कार किए थे। पहला साक्षात्कार विष्णु चतुर्भुज का, दूसरा साक्षात्कार एक पावरफुल ज्योत, एक लाइट हाउस, उनकी ललाट में जैसे सामने से इतनी शक्तियां भरती गई और उस शक्ति से आवाज आया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इतना साक्षात्कार हुआ। ये था लेखराज दादा का दूसरा साक्षात्कार। अब तीसरा साक्षात्कार कौन सा था? लेखराज दादा अपने परिवार के साथ वतन की भूमि पर आए थे, जहां उनके बड़े भाई किराने की दुकान, वहां आए थे। याद आया कि इस भूमि पर पिताजी कई बार गुरुओं को बुला के घर में सत्संग पाठ आदि करवाते थे। तो लेखराज दादा ने अपने सभी गुरुओं को निमंत्रण दिया और अपने ही घर में सत्संग का आयोजन करवाया। अब घर पे सत्संग होता है तो आसपास के लोगों को निमंत्रण देते हैं। लेखराज दादा ने सत्संग सुनने के लिए आसपास के लोगों को निमंत्रण दिया। गुरु सत्संग कराने के लिए आए। लेखराज दादा, उनकी पत्नी, ऐसे उनके परिवार के जो थे वो सब आगे पहले लाइन में बैठे, बाकी और सब भी सत्संग सुनने बैठे। गुरुओं ने जैसे ही सत्संग शुरू किया, थोड़ी ही देर में लेखराज दादा चालू सत्संग में से उठ खड़े हुए, पास के कमरे में जाकर बैठे। लेखराज दादा की उम्र 4 साल की थी, तब से सत्संग सुनते थे। ये बात हमने कल सुन ली है। और कभी भी चालू सत्संग में से कभी भी खड़े नहीं होते थे। आज 60 साल की उम्र होने को आई है, पहली बार चालू सत्संग में से उठ के पास के कमरे में गए। पत्नी के मन में विचार आने लगा कि कभी भी सत्संग में से लेखराज दादा नहीं उठे हैं, आज क्या हुआ? तो उनकी पत्नी जशोदा खड़ी नहीं हुई। उन्होंने सोचा अच्छा नहीं लगेगा दोनों उठेंगे तो उन्होंने उनका जो बेटा था, उनकी पत्नी माना पुत्र वधू को कहा कि आप देखो उनको कोई तकलीफ तो नहीं है। पुत्र वधू का नाम था ब्रिजेंद्रा। तो ब्रिजेंद्रा पास के कमरे में, जिस कमरे में लेखराज दादा बैठे थे, वहां उनकी पुत्र वधू ब्रिजेंद्रा
गई। ब्रिजेंद्रा उस कमरे के दरवाजे पे ही खड़ी रही और देखा कि लेखराज दादा की ललाट से सारा कमरा प्रकाशित हो गया है। थोड़ी देर के लिए तो ब्रिजेंद्रा वहीं खड़ी रही। ये कौन सा प्रकाश है, ये कौन सी शक्ति है? ब्रिजेंद्रा इतना जानती थी कि लेखराज दादा को साक्षात्कार होते रहते हैं, तो वो समझ गई कि कुछ साक्षात्कार कर रहे होंगे, इसलिए वो शांति से खड़ी रही। साक्षात्कार पूरा हुआ तब ब्रिजेंद्रा ने पूछा, आपने आज क्या देखा? लेखराज दादा ने कहा, मैं इस सारी सृष्टि का विनाश साक्षात्कार में देख रहा था। ऐसा विनाश जहां खून की नदियां बह रही थी, अनेक अनेक मृत देह रास्ते में पड़े थे, जिनका अग्नि संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था। ये सब मैंने साक्षात्कार में देखा। फिर लेखराज दादा ने कहा, जब सब कुछ विनाश हो गया तो फिर से राधा कृष्ण गोपियां ऐसे बहुत सारे देवी देवताएं आ गए और वो दुनिया इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, उस दुनिया में मैं जाना चाहता हूं। लास्ट में एक शक्ति आई, ज्योत दिखाई दी। उस ज्योत ने मुझे कहा, ऐसी राधा कृष्ण की दुनिया तुझे बनानी है। और वो ज्योत ऐसा कहकर चली गई। अब ऐसी दुनिया, जिस दुनिया में राधा कृष्ण गोप गोपी हो, वो दुनिया तो मैं कैसे बना सकूंगा? लेकिन उस शक्ति ने कहा है कि ये कार्य भगवान का है, सिर्फ ये तेरे शरीर का मैंने आधार लिया है। साक्षात्कार पूरा होते ही लेखराज दादा ने अपने पार्टनर झवेरी को पत्र लिख दिया उसी समय, कि अब मैं झवेरात का व्यवसाय नहीं करूंगा। मैं जिस भगवान को ढूंढता था वो भगवान मुझे मिल गया है। अब मुझे झवेरात का व्यवसाय नहीं करना है। मेरे भाग में जो हिस्सा आए आप भेज देना। सोचिए, इतना बड़ा सच्चे हीरो का व्यवसाय। साक्षात्कार हुआ, धंधा बंद कर दिया और उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं हमेशा कहता था जब आप मुझे मिलेंगे तो मैं तन मन धन से आप पर बलिहार जाऊंगा। भगवान स्वयं अवतरित हुए। तो तीसरा साक्षात्कार, भगवान स्वयं लेखराज दादा के शरीर में, तन में, भ्रुकुटी में पहली बार 1936 में आए थे। 1936 के साल में
और उसी दिन से लेखराज दादा ने कह दिया, ये तन मन धन मैंने आपको दे दिया। झवेरी के यहाँ से जो भी धन आएगा वो प्रभु अर्पण ईश्वर के कार्य में ही लगेगा। अब इस दिन का जो गुरुओं के द्वारा सत्संग चल रहा था वो तो पूरा हुआ। दूसरे दिन लेखराज दादा खुद गीता सुनाने बैठे आसपास के लोगों को। अब आसपास के 25-30 लोग, किसी के घर में सत्संग होता तो इतने ही आते हैं। आगे लेखराज दादा ने गीता रखी सुनाने के लिए, लेकिन गीता का एक पन्ना भी लेखराज दादा ने अभी खोला नहीं था। इतने में परम धाम से परम पिता परमात्मा शिव उनकी भ्रुकुटी में अवतरित हो गए और उनकी भ्रुकुटी में आके उनके मुख से ज्ञान सुनाने लगे। अब शरीर लेखराज दादा का और अंदर से ज्ञान महावाक्य उच्चारने वाला परम ज्योत परम पिता परमात्मा शिव, और सामने जो 25, 30, 40, 50 जितने भी लोग थे वो सब ज्ञान सुन रहे थे। अब ये पहली बार का सत्संग, माना सुनाने वाला भगवान शिव बाबा और सामने लोग बैठे हैं। जो सत्संग सुनने वाले थे वो बैठे 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 शरीर से वहीं बैठे हैं, मन से राधा कृष्ण गोप गोपियों ऐसी बहुत सुंदर सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार किया, क्योंकि डायरेक्ट भगवान थे आज। तो जब सत्संग पूरा हुआ तो सत्संग सुनने वाले लोगों ने कहा, दादा आपने ऐसी तो कैसी गीता सुनाई कि हम लोगों ने तो राधा कृष्ण गोप गोपियों के साथ रासलीला कर ली। दादा को कहा कि हम कल फिर से आपके पास आएंगे सत्संग सुनने, आप फिर से हमें सत्संग सुनाइएगा। अब सोचिए, दूसरे दिन तो संख्या बढ़ेगी, दूसरे दिन और ज्यादा लोग आए। लेखराज दादा सत्संग सुनाने बैठे, उनके तन में परमात्मा शिव आए और ज्ञान प्रवाह चालू रहा। ऐसे ज्ञान डायरेक्ट शिव बाबा देते रहे, देते रहे, देते रहे, और सामने ज्ञान सुनने वाले बढ़ते गए, बढ़ते गए और बढ़ते गए। फिर परमात्मा शिव बाबा ने लेखराज दादा का नाम बदल दिया और नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, कि आप वही ब्रह्मा हो जिन्होंने चारों ही दिशाओं में ज्ञान को फैलाया है। तो शिव बाबा ने लेखराज दादा का नाम बदला। ऐसे ज्ञान चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 1950 की साल तक सिंध हैदराबाद में ही ये ज्ञान चलता रहा। 1950 में परमात्मा शिव बाबा ने लेखराज दादा को आदेश किया कि अब एक साथ माउंट आबू स्थानांतर हो जाए सब। तो 1950 में लेखराज दादा और इतने समय तक जिसने ज्ञान सुना था उसमें से 450 लोग एक साथ माउंट आबू चले गए। अब माउंट आबू जाकर जो पांडव भवन है, कई लोगों ने वो देखा होगा,
तो पांडव भवन वो जगह थोड़ी खरीद ली और ये सब वहां रहने लगे। 450 भाई बहने और लेखराज दादा। वहां भी उनके तन में परमात्मा शिव आते थे। 450 भाई बहने सामने बैठ करके लेखराज दादा के तन में शिव बाबा आए और डायरेक्ट भगवान से ज्ञान सुनते थे। इस प्रकार से ज्ञान भगवान देते रहे। एक बार परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि अब आबू में ही कब तक बैठे रहेंगे। ब्रह्मा तो 4 मुखी चतुर्मुखी होता है, चारों दिशाओं में फैलना पड़ेगा। तो 450 भाई बहनों को ब्रह्मा पिता ने भारत के चारों दिशाओं में भेज दिया। किसी को अहमदाबाद, किसी को दिल्ली, किसी को बंबई, किसी को कलकत्ता, किसी को महाराष्ट्र। तो 450 भाई बहनों को ब्रह्मा पिता ने सारी भारत में अलग अलग स्थानों पर भेजा और थोड़े लोगों को आबू ही रखा, क्योंकि वहां का भी संचालन करना पड़ता था। सारे भारत में जब लोग फैल गए तो हर जगह जाकर भगवान का संदेश दिया कि आबू में भगवान आए हैं, ब्रह्मा तन में अवतरित हुए हैं, हम आपको संदेश देने आए हैं, हम आपको ज्ञान सुनाने आए हैं। आप भी ज्ञान लेंगे तो हम आपको आबू ले चलेंगे, और ब्रह्मा तन में भगवान शिव आते हैं तो आपको हम उनसे मिलाएंगे। ऐसे सारे भारत में लोग फैल गए और हर जगह ज्ञान बांटते 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 और ज्ञान की वृद्धि हो गई। अब सोचिए एक साथ कितने सारे लोग ज्ञान सुनते होंगे जब सारे भारत में ही फैल गए। और जहां जहां बहने भाई जाके ज्ञान सुनाए, फिर उसमें से जिसको आबू जाने की इच्छा होती थी वो आबू जाते थे और ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते थे, डायरेक्ट मिलन मनाकर वापस आते थे। ऐसे ज्ञान आगे बढ़ता रहा और भी अलग अलग स्थानों पर सेवाएं होती रही। ज्ञान का बढ़ावा होते होते 18 जनवरी 1969 की साल में ब्रह्मा पिता माना कि लेखराज दादा उन्होंने देह का त्याग किया। 18 जनवरी 1969 की साल में फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि अब शिव पिता से कैसे मिलन मनाएंगे, ज्ञान कैसे शिव बाबा देंगे। लेकिन 21 जनवरी को परम पिता परमात्मा शिव फिर से अवतरित हुए। उस समय एक सीनियर दादी थे जिनका नाम गुलजार था, उनके तन में शिव पिता आए। गुलजार दादी जिनको कहते हैं। तो 21 जनवरी को पहली बार गुलजार दादी के तन में शिव पिता आए थे। बस फिर उनके तन में आकर ज्ञान देते रहे। इस प्रकार से ज्ञान आगे बढ़ता गया बढ़ता गया। पहले हर राज्य में माउंट आबू से गए थे सेवा, फिर सेवा बढ़ते बढ़ते हर जिले को कवर किया, तालुकाओं को कवर किया, अब गांव भी कवर हो रहे हैं। तो इस समय विश्व में 5000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र हैं और परमात्मा शिव
गुलजार दादी के तन में अवतरित होकर ज्ञान देते रहे। और पिछले साल माना 2021 में शिवरात्रि के दिन गुलजार दादी ने भी अपनी पुरानी देह का त्याग किया। उसके बाद जो अब तक परमात्मा शिव ने गुलजार दादी के तन के द्वारा ज्ञान दिया था, उनकी जो वीडियोस हैं माउंट आबू में वो दिखाई जाती है और उनके द्वारा भी अब तक ज्ञान दिया जाता है। ऐसे ज्ञान और दूर दूर तक देश विदेश में जाता रहता है। दूर दूर के लोग ज्ञान सुनते रहते हैं। सारे विश्व में 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी संस्था सेवा कर रही है। ये थी लेखराज दादा की जीवन कहानी और लेखराज दादा के तन में परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण। अब सुनेंगे परमात्मा शिव 3 कार्य एक साथ कराते हैं: स्थापना, पालना और विनाश। कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कर रहे हैं, वो तो समझ लिया, कल और आज 2 दिन। दूसरा है विष्णु और तीसरा है शंकर। शंकर के द्वारा विनाश। आज हम देख रहे हैं 2 साल से कैसा समय रहा। छोटा विनाश कह सकते हैं। कितने लोगों की कोरोना में मृत्यु हुई, कितने लोग कोरोना में बीमार हुए और उनके पीछे कितना खर्च हुआ, और अभी वो पूरा हुआ कि उसके बाद युद्ध भी छिड़ गया। पता है ना, माना कलयुग का विनाश तो होगा ही, जिसमें भारत में प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और विदेश मिसाइल्स, बॉम्ब आदि से जाएगा। माना कि सारी दुनिया बदलेगी। मकान पुराना होता है, तोड़ते हैं, नया बनाते हैं, तोड़ते हैं उसको विसर्जन, नया बनाते हैं उसको सर्जन। तो इस प्रकार से सारी दुनिया बदलनी है। तो सारी दुनिया बदलने के लिए विसर्जन तो करना पड़ेगा। विसर्जन को कहा विनाश। तो परमात्मा शिव शंकर के द्वारा विसर्जन और ब्रह्मा के द्वारा सर्जन, ये 2 कार्य एक साथ कराते हैं। एक तरफ सर्जन होता जाता है और दूसरी तरफ विसर्जन का भी काम चालू होता है। उसके बाद है विष्णु चतुर्भुज पालनहार, अर्थात जब विसर्जन हुआ उसके बाद इसी भारत भूमि पे देवी देवताएं होंगे, जो लेखराज दादा ने साक्षात्कार किया था। तो उन देवी देवताओं के पालनहार होंगे विष्णु चतुर्भुज। माना इसी भूमि पर देवी देवताएं आएंगे। हम सबको ये कलयुग खाली करना पड़ेगा और इसी भूमि पर देवी देवता बन करके आना होगा।
माना जिसको फिर से आना है वो देवी देवता बन के आ सकते हैं। कलयुग के रूप में, कलयुग के मनुष्य के संस्कार लेके हम नहीं रह सकेंगे। ऐसे अब नई दुनिया आएगी, देवी देवताओं की दुनिया आएगी। तो वो सतयुग जहां सबकी आत्मा बिल्कुल प्योर होती है, जब सबके संस्कार अच्छे होते हैं। सतयुग माना प्रकृति मनुष्यों की, देवी देवताओं की दासी होती है। श्री नारायण प्रकृति को ऑर्डर करते हैं, बरसात आ जाओ तो बरसात आ जाती है। प्रकृति को कहते हैं अब बरसात रुक जा तो रुक जाती है। माना देवी देवताओं के ऑर्डर से सतयुग चलता है। ऐसी सुंदर दुनिया सतयुग अब आएगी। जाएगा कौन सतयुग में? जिनके अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और जिनकी आत्मा बिल्कुल प्योर सोने जैसी बन जाएगी, वो सोने की दुनिया सतयुग में जाएंगे। जिनकी आत्मा लोहे जैसी होगी वो नहीं जा सकेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। सतयुग में जाना चाहते हैं तो रोज एक एक घंटा सत्संग सुनना होगा। घंटा घंटा सत्संग सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे, कोई जल्दी जल्दी आत्मा प्योर नहीं बनती है, लेकिन धीरे 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 आत्मा प्योर बन जाती है। अब समझेंगे शिव और शंकर दोनों के बीच में क्या अंतर है। आपको चित्र के द्वारा समझाएंगे। ये शिव और ये शंकर। शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। शिव पुराण कहते हैं, शंकर पुराण नहीं कहते। शिव जयंती कहते हैं, शंकर जयंती नहीं कहते। शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते। तो शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। शिव जी का रहने का स्थान परम धाम है। शंकर का रहने का स्थान सूक्ष्म लोक है। माना दोनों रहते भी अलग अलग स्थान पर हैं। दोनों के कर्तव्य भी अलग हैं। शिव रचयिता है और शंकर उनकी रचना है। दोनों का नाम, दोनों के गुण, दोनों के कर्तव्य सब अलग अलग है। कहा जाता है शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी और शंकर शब्द का अर्थ है विनाशकारी। हर बात में अंतर हुआ। शिव का आकार देखिए लिंग आकार है। शंकर सूक्ष्म प्रकाश में काया वाला शरीर इस प्रकार से दिखते हैं। तो शिव और शंकर, शिव पिता है, शंकर उनकी रचना है। ऐसे दोनों में अंतर है। नीचे दिखाया है शिव रात्रि माना क्या। शिवरात्रि के दिन लोग भांग पीते हैं। कहते हैं शिवजी ने भी भांग पी थी। शिवजी कहते मैं भांग नहीं पीता हूं,
फिर भी क्यों कहा लोगों ने। शराब का नशा और भांग का नशा दोनों में अंतर होता है। शराब का नशा रात को पीते हैं, सुबह को उतर जाता है, लेकिन भांग का नशा रात को पीते हैं, सुबह तक नहीं उतरता है, 2 3 4 दिन रहता है। और भांग को जितना पीसते हैं उतना नशा ज्यादा चढ़ता है। भगवान ने हमें जो ज्ञान सुनाया है, वो ज्ञान सुनते सुनते सुनते, उसका चिंतन करते 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 उस ज्ञान का नशा, ऐसा नशा चढ़ता है जो ज्ञान की मस्ती में और ज्ञान की खुशियों में खुश रहते हैं। नहीं तो सारी दुनिया देखिए, ये ऐसा हो गया, वो हो गया, ये चला गया, ऐसा वो रोते ही रहते हैं। लेकिन जिसने सही ढंग से ज्ञान को सुना, सही ढंग से समझा, वो ज्ञान की मस्ती में मस्त होते हैं, जिसको कहते हैं ज्ञान के नशे में। इसलिए दुनिया में लोगों ने दिखाया, शिव जी ने भांग पी और पिलाई, लेकिन नशा ज्ञान का है। दूसरा, ये जो चित्र दिखाया है, शिव जी की किरणों से असुरों का नाश, शिव रात्रि कहते हैं। लोगों ने क्या कहा, शिव जी रात को आए थे इसलिए शिवरात्रि कहा। अब शिव जी स्वयं कहते मैं रात को नहीं आता हूं, ये घड़ी कलयुग की तो आपके पास है, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं कलयुग की रात्रि को आता हूं, अज्ञानता की रात्रि को आता हूं, जब समग्र विश्व में चारों तरफ अज्ञानता फैली हुई है, अज्ञानता का अंधकार है, कलयुग का अंधकार है, ऐसे समय पे मैं आता हूं। जानते हैं आगे वो क्या करते हैं? वो आकर के हर मनुष्य के अंदर रहे हुए भूत, हर मनुष्य के अंदर रहे हुए विकारों को वो निकालते हैं। जैसे जैसे हम शिव बाबा से ज्ञान सुनते जाते हैं, हमारे अंदर के विकार निकलते जाते हैं। इसलिए इसको टाइटल दिया शिव रात्रि, माना अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। नाम शिव है, लेकिन पीछे बाबा क्यों कहते हैं? बा वर्ता बा, माना भगवान डबल मां बनकर के बच्चों को संभालता है। एक माता होती है, बच्चे को थोड़ी भी तकलीफ होती है तो कितना संभालती है। तो भगवान हम सब का डबल मां का रूप लेके एक एक बच्चे को संभालता है, ध्यान देता है, पालना देता है। हमारे शरीर की उम्र कितनी भी हो जाए, 50 साल, 60 साल या 70 साल, लेकिन भगवान के आगे तो हम बच्चे ही हैं। इसलिए वो माता है, पिता है। जब पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, माना तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो और हम उनके बच्चे हैं। इस प्रकार से ये शिवरात्रि का महात्म्य हमने सुना। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो ये साकार दुनिया है, ये सूर्य चांद सितारे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये सूक्ष्म लोक है, ये परलोक है। आगे ये बात हमने सुन ली है, तो अब हम राजयोग का अभ्यास करेंगे, जिस प्रकार से कल भी किया था, परसों भी किया था। इसी प्रकार से मन बुद्धि से हम यहाँ परम धाम जाएंगे।
ऊपर ये बड़ा बिंदु है, ज्योत है, ये है परम पिता परमात्मा शिव। राजयोग करते समय शिव बाबा के पास बुद्धि ले जाएंगे और उनके सानिध्य में बैठ के हम उनसे शक्तियां पाएंगे। तो हम अभ्यास करते हैं राजयोग का। अपनी बैठक बिल्कुल सरल बना लें। मन बिल्कुल शांत कर दें। एक संकल्प करें, मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली आँखों द्वारा देखने वाली कानों द्वारा सुनने वाली मुख द्वारा बोलने वाली मैं आत्मा एक चेतन शक्ति हूँ। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। अब मन और बुद्धि से हम धीरे धीरे परम धाम की यात्रा करेंगे। इस साकार दुनिया से पार, सूर्य चांद सितारों से भी पार, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी से भी पार, बहुत दूर, जहाँ शांति शांति है। ऐसे परम धाम की मैं आत्मा निवासी हूँ। अब मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के सानिध्य में पहुँच गई हूँ।
जैसे सूर्य की किरणें समग्र विश्व में फैलती हैं, इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति रूपी किरणें मेरी ललाट में भरती जा रही हैं। मैं आत्मा परमात्मा शक्तियां पाकर स्वयं प्रकाशित बनती जा रही हूँ। परमात्मा शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा, मेरा औरा चारों ओर दूर दूर तक फैल रहा है। मैं आत्मा स्वयं प्रकाशित बनती जा रही हूँ। परमात्मा शक्तियों से भरपूर आत्मा, मैं वापस इस धरा पर आ रही हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। मेरी आसपास बिल्कुल शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 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 ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।